मित्रों, गुरु के दरबार में सब नगद है। वहाँ उधार होता ही नहीं है। एक सत्य को छुपाने के लिए हजार झूठ का सहारा लेना पड़ता है, और वो झूठ के सहारे से पीड़ा उत्पन्न होती है, और वह पीड़ा आप जो आपका सबसे ज़्यादा चहेता है उसको ही देते हो। पीड़ा के बदले तुम्हें पीड़ा ही मिलेगी। दोस्तों, संसार में उधार होता होगा, लेकिन अध्यात्म में उधार नहीं होता। वहाँ नगद है। आप अभी अच्छा कर्म करोगे, उसका परिणाम आपको तत्काल अच्छा मिलेगा। अगर बंदगी आप आज करते हो तो उसका आशीर्वाद भी तत्काल बरसता है। आप जो भी कर्म करते हो उसका रस भी तत्काल मिलता है। यह बात अलग है कि यह एहसास आप कर सको या न कर सको। भगवत का प्रसाद हमेशा बंटता है। जैसे ही उसके करीब जाओगे, नहा लोगे, भीग जाओगे। उससे दूर जाओगे, सूख जाओगे। दोस्तों, यह एहसास करके देखो, रात को जिस अवस्था में आप सोते हो, सुबह भी उसी अवस्था में होगी। अगर प्रभु के ध्यान में सोते हो, प्रभु के सुमिरन में सोते हो, तो आपके भोर की तरैया भी सुमिरन में ही होगी। आप अगर अजपा में सोते हो तो आपकी सुबह भी अजपा में ही होगी। जिस ख्याल को लेके आप नींद में जाते हो, उसी ख्याल को लेके आप नींद से बाहर भी आते हो। दोस्तों, गुरु के दरबार में सब नगद है, उधार है ही नहीं। अभी आग में हाथ आप डालोगे, अभी जल जाओगे। ऐसा नहीं है कि आग में हाथ आज आप डालो, जलोगे अगले जन्म में। ऐसा नहीं होता है। उसके दरबार में दूध का दूध, पानी का पानी है। दो धारी तलवार चलती है गुरु के दरबार में। आप जो करोगे उसका परिणाम तत्काल आपको मिलता है। इसीलिए तो वह गौरी शंकर है। वहाँ किसी भी तरह का असत्य परिभाषित नहीं किया जा सकता। जो है वह है। दोस्तों, मन जिस बात को हाँ ना में जवाब दे दे, वहाँ सत्य नहीं हो सकता। जहाँ मन ही मौन हो जाए, मन ही अचंभित हो जाए और एक दर्शक हो जाए, मन ही खो जाए, मन ही अमनीय हो जाए, वहाँ ही गौरी शंकर का उतंग शिखर है। दोस्तों, आपने जो पढ़ा है, जो लिखा है और जो जाना है, जो शास्त्रों में है, जो किताबों में है, उसे समझने का प्रयास करो। कोई भी चीज इस ब्रह्मांड में उधार नहीं है, तत्काल आपको मिलती है। आप अगर किसी का भला करते हैं, किसी का उद्धार करते हैं, किसी के ऊपर आप अगर करुणा बरसाते हैं, तो आपका हृदय तत्काल द्रवित हो जाता है, भार मुक्त हो जाता है। और आप अगर दूसरा कार्य करते हैं तो आपके हृदय में पत्थर बंध जाता है, आप भार से दब जाते हैं। आप चाहे संसार की निगाह को बचा करके, चाहे जहां भी जाओ, चाहे जहां से आओ, गुरु की निगाह तुम्हें देख रही है, उससे बच नहीं सकते। अरे मेरे यार, मुझसे झूठ बोल के तुम सत्य को परिभाषित नहीं कर सकते।
तुम्हें सत्य का सामना अपने हृदय में ही करना होगा। वहाँ ही मेरे मौला का निवास है। उसको क्या जवाब दोगे तुम? जरा सोचो, किससे बोलते हो और क्या बोलते हो? किसको पीड़ा देते हो और लेते क्या हो? कम से कम मानव जन्म मिला है, इसकी गरिमा को तो बनाए रखो। दोस्तों, गुरु पाने की चीज नहीं है, गुरु में समाया जाता है, गुरु का हुआ जाता है, गुरु को पिया जाता है, गुरु के मौन में सुमिरन किया जाता है। उसके दरबार में सब नगद है। आप सांसों की माला को घुमाइए, और माला घुमा के क्या करोगे? ये तुम्हारी गिनती में हो सकती है माला। जब तक उसकी गिनती में तुम्हारी माला न पहुंचे, वह माला 2 कौड़ी की है। अपने आप को जानो और अपने आप से न्याय करो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सत्य बोलते हो या असत्य बोलते हो, आप कहाँ जाते हो, आप कहाँ आते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो तुम्हारे ऊपर ही पड़ना है। बरसात में निकलोगे तो तुम्हें ही भीगना होगा, और उसका परिणाम भी तुम्हें ही भोगना होगा। दोस्तों, गुरु के नाम से सुमिरन करने से आप गुरु के नहीं हो जाओगे। गुरु के लिए पूरा अस्तित्व दांव पे लगाना पड़ता है, सब कुछ लुटाना पड़ता है। एक ऐसे सागर में, एक ऐसे सरोवर में छलांग लगानी पड़ती है जहां ये पता भी नहीं है कि जिंदगी है या मौत है। सब कुछ, पूरा का पूरा अस्तित्व दांव पे लगा करके गुरु के आंगन में प्रवेश मिलता है। दोस्तों, मेरे साथ न्याय मत करो, कम से कम अपने आप के साथ तो न्याय करो। हमसे कुछ भी बोलते हो, गुरु सब देखता है, उसकी सर्वत्र निगाह है। तुम्हारी पलक झपकती है, उसके पहले उसे पता होता है। तुम्हारे दिल के कोने में तुम्हारा पूरा अस्तित्व उसी के आंगन में घूम रहा है। उसी से झूठ मत बोलो। सत्य एक बार सामने आने के बाद सुकून मिलता है, असत्य 1000 बार आने के बाद भी पीड़ा देता है। दोस्तों, भोग और योग में यही अंतर है। भोग भोगने के बाद पहले की स्थिति से और बुरे स्थिति में पहुंचा देता है। योग और भक्ति, प्रभु का सुमिरन, उसका ध्यान पहले की स्थिति से बहुत अच्छी स्थिति में तुम्हें ला देता है। मर्जी तुम्हारी है, तुम्हें क्या चाहिए? तुम पहले की स्थिति से बेहतर स्थिति में जाना चाहते हो या उससे भी ज़्यादा नीचे खंड में गिरना चाहते हो? ये तुम्हारे ऊपर है। तुम ही सब चीज़ के लिए जिम्मेदार हो, किसी और पे जिम्मेदारी मत डालो। नमस्कार दोस्तों, आज बस इतना ही।